स्फेरिकल मिरर के बारे में बताने हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। मेरा प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने 1/f = 1/u + 1/v बताया था, इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, ये जानकारी था कि कैसे u, v और f पर रिलेटिव अगर रिलेटेड या आपको अगर न्यूमेरिकल दिया था तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन को जानते हैं। आज का मेरा ये जो लेक्चर है वो मैग्निफिकेशन पर है, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर के लिए दिया गया। तो ये मैग्निफिकेशन हम लोगों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को सबसे अधिक जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो मैग्निफिकेशन के बेसिस पे पूछा जाता है और मिरर फॉर्मूला के बेसिस पे, लाइट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। तो नाम आप लोग को पता ही होगा कि मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में है तो बताया जाता है कि प्रूफ करना होता है m = हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो इक्वल टू इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हम लोगों को प्रूफ करने के लिए आता है। तो चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर से रिलेटेड बाकी। इसके बाद मेरा एक और वीडियोज होगा जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पर बेस्ड होगा, जो सबसे वैल्यूएबल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं, 2 क्वेश्चन तो समझ ही जाइए कि एकदम मस्ट है कि इसी पर होगा, एक मैग्निफिकेशन, दूसरा मिरर फॉर्मूला, ये दोनों। तो चलिए आते हैं मैग्निफिकेशन। पहले जानते हैं कि आखिर मैग्निफिकेशन कहते क्या है। जो किताब के अकॉर्डिंग अगर जानते हैं तो ये कहा जाता है किताब के अकॉर्डिंग कि इट इज द रेशियो ऑफ, ध्यान देना, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज to the height of an object। ये रेशियो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, किसके बेसिस पे, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये तो पहले एक और चीज हो गया हाइट के लिए हम लोगों ने बताया। तो यहां पर मेरा हाइट हुआ कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा इसी से रिलेटेड अगर कोई और भी अगर बोलना चाहे तो बिल्कुल बोल सकता है कि इट इज द रेशियो ऑफ, कौन सा हुआ, तो इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मेरा बोला। लेकिन असल मायने में ये तो रेशियो केवल है जो कि ऑलरेडी हमको फॉर्मूला से पता चलता है। लेकिन मैग्निफिकेशन असल मायने में कहते किसको, ये थोड़ा जानकारी चाहिए। ये तो रेशियो में डिवाइड कर देता है, लेकिन रेशियो के अलावे भी अगर हमको सही से जानकारी हो तो ये बताता क्या है, मैग्निफिकेशन क्या कहता है, ये जानकारी। तो देखते हैं असल डेफिनेशन होता है या अपने से बनाया गया भी डेफिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं magnification says that the comparison between, ध्यान देना बात, the comparison between the height of an object to the, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, पहले इमेज लिखते थे क्योंकि हम लोगों को इमेज के लिए हाइट है या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए तो हम लोग ऑब्जेक्ट रहने देंगे पहले, टू द इमेज एंड
ऑल्सो क्या जिक्र हुआ, तो डिस्टेंस में क्या होगा, एंड ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ एन इमेज टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या एक और तरीका, अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो एक और तरीका है वो समझने का, एक तरीका, ठीक है। तो वो समझने का तरीका वो आखिर क्या है ये जानते हैं। तो देखिए वह ध्यान देना है कि मैग्निफिकेशन यह कहता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का कंपैरिजन बताता है, उनके हाइट के बेसिस पे और उनके डिस्टेंस के बेसिस पे। हाइट के बेसिस पे ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है या बड़ा होता है, ठीक, पहला चीज, या ऑब्जेक्ट के बराबर ही आ जाता है। तो पहला केस आता है जो कि बराबर का केस आता है, एक होता है छोटा का और एक आता है, तीन आया इसमें जानकारी। जब हम लोग हाइट की बात करते हैं तो एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, हाइट की बात करते हैं तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जानकारी भी हाइट बता देता है, ठीक है। तो ये जानकारी, और एक एट लास्ट इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक ये बताता है कि मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव निगेटिव किसका होगा, तो ये जानकारी। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव अगर दे रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। और निगेटिव अगर दे रहा है तो ठीक, पहला ये, तो चलिए इनसे रिलेटेड जानकारी लेते हैं। तो बताया गया कि मैग्निफिकेशन ऑफ, ध्यान देना हुआ, मैग्निफिकेशन ऑफ कंकेव मिरर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। एंड मैग्निफिकेशन ऑफ convex mirror is always positive। एक केस देख रहे होंगे कि राइट साइड कन्वेक्स में जो इमेज बनता है वो राइट साइड बनता है ना, यानी कि बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, राइट साइड में बनता है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है हर चीज। इसी वजह से जब कन्वेक्स की बात करते हैं तो सब पॉजिटिव आ जाता है। कनकेव में सभी केसेज में निगेटिव मैग्निफिकेशन बस एक केस है, वो कौन सा केस हुआ, तो कनकेव के लिए एक केस ये बताया गया कि कौन सा केस के लिए हम लोग जानेंगे, तो जहां पर फोकस एंड पोल के बीच में रखते थे तो इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता था, एक्सटेंडेड इमेज होता था, याद आया। तो वो वाले केसेस के लिए पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। एक और अब बताया जाता है कि यदि मैग्निफिकेशन मेरा 1 हो तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 2, बल्कि 1 हो तो क्या। यदि मैग्निफिकेशन 1 है दैट मीन्स कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो लिख लेते हैं इमेज साइज इक्वल टू किसके साइज हुआ, ऑब्जेक्ट के साइज। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा। मैग्निफिकेशन यदि ज्यादा है, हाईली मैग्निफाइड इमेज बनाएगा तो इसकी इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा, तो इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। यानी कि द हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। यदि मैग्निफिकेशन छोटा होगा 1 से तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, तो इमेज इज स्मॉल
कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए इसी पर न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जो है धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। लिख लीजिए इसे।